हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यहाँ पे करेंगे और सबसे पहला जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ tan x dx और इसको हम यहाँ पे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट tan x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाय cos x और यहाँ पे है dx एज इट इज़। और इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं पुट cos ऑफ x विच इज़ इक्वल टू t। सो इसको रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट t। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट t। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विच इज़ इक्वल टू माइनस sin x। और जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टी हमारे पास आएगा dx डिवाइड बाई dt विच इज़ इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टी विच इज़ इक्वल टू 1। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स एज इट इज़ और ये जो dt है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं dt। सो यहाँ पे माइनस है और मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास आएगा यहाँ साइन एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस dt और इसको एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पे नाउ। तो हमारे पास जो है इंटीग्रल गिवन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये है कॉस एक्स डी एक्स और इसके बाद हम यहाँ पे साइन एक्स और डी एक्स की जगह यहाँ पे माइनस डी टी यूज़ करते हैं। ये है हमारे पास साइन एक्स और ये है हमारे पास डी एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे आया है माइनस डी टी के बराबर। सो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस डी टी और नीचे कॉस एक्स की जगह यहाँ पे टी है। और इसके बाद यहाँ पे इस माइनस को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं और हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी। एंड वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ डी टी विद रेस्पेक्ट डी टी डिवाइड बाई टी ये हमारे पास आता है लॉग ऑफ टी के बराबर और यहाँ पे आएगा प्लस सी। सो सी इज़ द आर्बिट्री कांस्टेंट। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा लॉग ऑफ और टी की जगह हम वापस पुट करेंगे ये कॉस एक्स और प्लस सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ एक्स डी एक्स और ये है ये हम यहाँ पे फिर क्वेश्चंस में यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रल में। लेकिन इसकी और एक फॉर्म है और वो हम यहाँ पे करेंगे इसकी सेकंड फॉर्म। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो ये है हमारे पास एक रिज़ल्ट इसका और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो माइनस है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 टाइम्स लॉग ऑफ ये है हमारे पास cos x और प्लस c। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉगरिथम लॉज ऑफ लॉगरिथम जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। सो इसको हम मानते हैं यहाँ पे m और ये है हमारे पास n। वी नो दैट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे n log m ये होता है बराबर log ऑफ m टू द पावर n। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं तो ये log एज इट इज़ आएगा ये cos ऑफ x और ये जो -1 है ये ऊपर आएगा -1 ये इन्वर्स बन जाएगा यहाँ पे -1 और प्लस c एज इट इज़। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये cos ऑफ इन्वर्स इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई cos x और प्लस यहाँ पे c। सो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 बाई cos हमारे पास होता है sec x बिकॉज वी नो दैट 1 बाई cos विच इज़ इक्वल टू sec x और यहाँ पे प्लस c है और ये है इसकी सेकंड फॉर्म। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये यूज़ करो या ये दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।